गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सेकेंड यूनिट का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसमें है आपका क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? अब एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब बढ़ना, जितना था उससे बढ़ना। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर सीधा सा एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, सीधा सा एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, उससे समझते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमें देखना है क्या, देखो जैसे कि पहले ये समझो कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मतलब 373 केल्विन। कितना? 373 केल्विन। तो मैं इसकी वेपर बनना स्टार्ट होता है, मतलब उसमें क्या होता है, 373 केल्विन में इसका वेपर बनना स्टार्ट होता है। किसका? वाटर का। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, प्योर वाटर लिया है। ठीक, तो कितने में वो 373 केल्विन में वो क्या हो रहा है, वेपर बनना स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका सॉल्वेंट है, जैसे मैंने आपको बात की है कि वाटर है। ठीक है, जब वो प्योर स्टेट पर था तो वो कितने में, 373 केल्विन में क्या हो रहा था, वेपर बनना स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ से ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मेज़र कर रहे हैं, टेम्परेचर, जो कि हमारा किस में आता है, केल्विन में। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या है, वेपर प्रेशर। हम टेम्परेचर वर्सेस क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, किसके कंटेंट में ले रहे हैं, ठीक है, 1 एटीएम बार। ठीक है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कितना ले रहे हैं, 1 एटीएम बार, जो कि क्या होता है, 1.013 बार। ठीक है, 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं, जिसका 1.013 बार इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 373 केल्विन में जो सॉल्वेंट है, मतलब हमारा जो वाटर है, वो वेपर स्टेट में अब आ रहा है। ठीक है, बन रहा है। तो अब यहाँ पर लेते हैं हम 1 एटीएम प्रेशर, जैसे मैंने आपको क्या बताया, क्या लेते हैं, 1 एटॉमिक प्रेशर, मतलब 1 एटीएम प्रेशर, या फिर 1.013 बार। तो 373 पर पहले जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड किया, सॉल्ट एज ए सॉल्यूट। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, सॉल्ट को एज ए सॉल्यूट ले रहे हैं। आप समझो इसको कि मैंने पहले सॉल्वेंट लिया, जैसे कि मेरा वाटर है, वाटर को मैंने क्या लिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो मैंने वो ले लिया। ठीक है, वो मेरा जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, मतलब जो वेपर बनने का जो उसका स्टेट होता है, मतलब उसमें जो टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है, 373 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब सॉल्वेंट में क्या ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया एज ए सॉल्यूट। ठीक है, एज ए सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा, सैंड के पार्टिकल भी हीट एब्जॉर्ब करेंगे। जो हीट हम उसको देंगे, जो टेम्परेचर हम उसको देंगे, मतलब हीट जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो सैंड पार्टिकल भी हीट लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे, और वाटर को वेपर में कन्वर्ट भी नहीं होने दे रही हैं, क्योंकि जिस टेम्परेचर में उसको वेपर में कन्वर्ट होना था, जब मैंने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब वो हीट भी ले रही है, मतलब जो हीट है वो डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो वहाँ पे उसको वेपर, इस टेम्परेचर पे उसको वेपर बनने में भी क्या नहीं दे रही है, वेपर बनने भी नहीं दे रही हैं, कन्वर्ट नहीं होने दे रही है। तो अब वाटर को पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब जो वाटर मेरा सॉल्वेंट है उसको क्या करना रहेगा, अब ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ताकि वो वेपर में क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके, क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि चलो 375 केल्विन पे अब मेरा वाटर क्या हो रहा है, मतलब जो मेरा सॉल्यूशन है वो वेपर में क्या हो रहा है,
कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्ट ऐड करने के बाद वो क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन। अब वो जो टोटल सॉल्यूशन है उसने इतना हीट लिया वेपर में कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, पहले के कंपैरिजन में अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये क्या था हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर स्टेट में। अब ये क्या बन गया सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। तो देखो पहले का टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले टेम्परेचर था प्योर स्टेट में उसको हम क्या लिख देंगे, TB डॉट, है ना, नॉट, ठीक, मतलब प्योर स्टेट का, ये प्योर स्टेट में था, ठीक है। और जो बाद का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T, जो कि इम्प्योर था, मतलब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा टेम्परेचर में, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है ना, पहले क्या था फिर बाद में क्या हो गया। देखो इसको हम किससे लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा TB से, ठीक है, किससे लेंगे, डेल्टा TB से, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा TB से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसका, दोनों के बीच के डिफरेंस टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डेल्टा यहाँ पे देखो इनके बीच का, मतलब अब हम क्या ले रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पे, डेल्टा TB इक्वल टू, देखो ज़्यादा में से कम को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना, ज़्यादा में से कम को हम माइनस कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, TB माइनस TB नॉट, क्योंकि ये प्योर स्टेट में था, कम में था, उसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो ये इम्प्योर बन गया, ठीक है। इसने ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करना पड़ा इसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक। तो ध्यान रखना इससे हम दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, किससे, इससे हम दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अब समझो जो डेल्टा TB है होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के, क्योंकि पहले क्या था फिर क्या आया, मतलब ये चेंजेस क्यों आया, क्योंकि हमने उसमें क्या ऐड किया था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, मास में। तो यहाँ पे जो ये होगा हमारा क्या, डेल्टा TB होगा, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलालिटी के, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलालिटी के। क्यों मोलालिटी के, क्योंकि मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्या होता है मोलालिटी का, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट, ठीक है, इन kg, ठीक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट भी kg में है और हम यहाँ पर मास से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलर मास की, किसकी बात कर रहे हैं, मोलर मास की। तो इसीलिए जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलालिटी के। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे हम कांस्टेंट, डेल्टा TB इक्वल टू KBM,
तो यहाँ पे व्हाट इज केबी, केबी क्या है, तो केबी जो है वो कांस्टेंट क्या बोल सकते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। हम केबी को क्या बोल सकते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, या फिर इसको इब्यूलोस्कोपी कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं इसको हम, इब्यूलोस्कोपिक। ठीक है, तो केबी को क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा जनरल इक्वेशन। ठीक है, क्या डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलालिटी एंड डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। ठीक, तो m मतलब यहाँ पर मोलालिटी से है, मोलालिटी को समझ लेते हैं। तो मोलालिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है मोलालिटी का मतलब, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो को हमने क्या ले लिया, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, क्या होता है आपका मोलालिटी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट को हमने क्या किया, कंपोनेंट नंबर 2 लिया। ठीक है, सॉल्यूट को हमने क्या लिया, कंपोनेंट नंबर 2 यही लिया था, सॉल्वेंट को हमने कंपोनेंट 1 लिया था। तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेट W2 अपॉन M2 है ना, क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मास। ठीक, तो हमने 2 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर W2 अपॉन M2, तो मोलालिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, अपॉन W1 अपॉन 1000, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक, कौन सी इक्वेशन बन गई, m इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000। ठीक, तो यहाँ पे M2 क्या हो गया, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तभी तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मतलब W1 अपॉन 1000। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या हो गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो W1 अपॉन 1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W2 इंटू 1000 अपॉन W1 अपॉन इंटू W1 इंटू M2। तो इसको डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम में यहाँ पर लिख दूँ तो किस टर्म में आ जाएगा, यहाँ पे देखो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। के बी यहाँ पे क्या है, के बी की वैल्यू तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग कांस्टेंट होगा, है ना, जो सॉल्वेंट हम लेंगे उसका कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर मुझे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास करना है, क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास करना है, तो मोलर मास के टर्म में लिखना है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं ना, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास कर रहे हैं ना हम ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो M2 है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और बाकी जितने भी वेरिएशंस है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे M2 इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000, और यहाँ पे डेल्टा टी बी जो था वो अपॉन में आ जाएगा, तो W1 इंटू डेल्टा टी बी। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल फॉर्मूला हो गया, किसका आ गया हमारा, इसी को हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें देख रहे हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। क्लियर। यहाँ पर हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर मैं आपको बुक का ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.7, उससे मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स करवा देती हूँ इसी के बेसिस पे, ठीक है। तो हमें केबी की वैल्यू, क्वेश्चन आप बुक में एक बार क्वेश्चन देख लो। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ वाटर यहाँ पे क्या है हमारा सॉल्वेंट, और ग्लूकोज क्या है सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपेन, किसमें सॉसपेन में। At what temperature will water boil? At 1.013 bar. Kb for water is 0.52 kg per mole, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें Kb की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है Kb की वैल्यू, यहाँ पे लिख लो आप एग्जाम्पल 2.7, ठीक है। तो Kb की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0.52 केल्विन, ठीक है, Kg पर मोल, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख लो केल्विन Kg मोल, ठीक है, पर मोल। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्लूकोज जो है वो डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, किस में डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में। तो ग्लूकोज तो क्या है हमारा सॉल्यूट, क्या हो गया सॉल्यूट। तो कितना दे रखा है 18 ग्राम, ग्लूकोज कितना दे रखा है हमारे पास 18 ग्राम, और किस में डिजोल्व कर रहे हैं हम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं, जो कि क्या दे रखा है वाटर, वो भी कितना 1 kg, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कितने टेम्परेचर में वाटर बॉईल होगा, यानी कि सॉल्यूट को ऐड करने के बाद पूछ रहे हैं, मतलब सॉल्यूट को ऐड करने के बाद पूछ रहे हैं कि कितना टेम्परेचर लेगा वो बॉईल होने में। तो यहाँ पे सॉल्यूट ग्राम में दे रखा है और सॉल्वेंट किस में दे रखा है केजी में। सॉल्यूट कितना दे रखा है आपका 18 ग्राम, सॉल्वेंट कितना दे रखा है 1 kg। तो यहाँ पे सॉल्यूट ग्राम में है और सॉल्वेंट केजी में है, ठीक है। तो सॉल्यूट ग्राम में दे रखा है, सॉल्वेंट केजी में दे रखा है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो बेसिक फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। तो KB की वैल्यू दे रखी है, KB की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.52। तो मोलालिटी हमको फाइंड करनी है, तो मोलालिटी मिल जाएगी तो चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें मोलालिटी मिल जाएगी तो चेंज इन टेम्परेचर भी मिल जाएगा, और प्योर टेम्परेचर जो है वो दिया नहीं है लेकिन हमें पता है, ठीक है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर जो है वाटर का वो 373 केल्विन है होता है। तो वाटर जो है 373 केल्विन में वेपर बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ साइड में लिख लो फॉर्मूला क्या है आपका, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लो साइड में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है वेट बाय मास, वेट बाय मास होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट का मास दे रखा है केजी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट बाय मास अपॉन केजी। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया वेट बाय मास,
और सॉल्वेंट केजी में दे रखा है तो 1 kg, तो क्या आ गया 18 ग्राम दे रखा है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18/180 अपॉन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा 18/180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कितना होगा 1/10। क्या हो जाएगा 1/10, और 1/10 को अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 1/10 सॉल्व करने पे क्या आ गया 0.1 मोल पर केजी। ठीक है, तो मोलालिटी आ गई 0.1, तो हम क्या करेंगे 0.1 को यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट आउट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी में डेल्टा टी बी जो है वो निकालना है, तो डेल्टा टी बी के बी कितना दे रखा है 0.52 इंटू 0.1। ठीक, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया हमारा 0.052 केल्विन, ये आ गया। तो इतना टेम्परेचर जो है इसका चेंज आया है, चेंज इन टेम्परेचर आया है। तो वाटर का ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373.15 केल्विन होता है। तो इसको क्या कर रहे हैं हम 0.052 को ऐड कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे इसमें ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा प्योर टेम्परेचर आ जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पे टोटल टेम्परेचर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करो। यहाँ पे क्या करोगे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या निकालना है हमको टीबी निकालना है, टीबी नॉट हमें दे रखा है और डेल्टा टीबी हमने निकाला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 373.5 प्लस 0.052, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 373.202 ये आ जाएगा केल्विन। ये आपका क्या आ गया टीबी, तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। ये जो हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया इंक्रीज हो गया ना बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहीं पे हम पार्ट 4 भी ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।